तो यार नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है आप लोगों का नवी वीडियो में। तो यार सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि मैं रशिया में हूँ। कुछ लोगों को पता होगा जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। अगर मैंने एयरपोर्ट का वीडियो डाल दिया तो आप लोग को यूट्यूब पे भी पता होगा। एंड जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते भाई कर देना, सेम यूज़र नेम है जो यूट्यूब का है, वेंडरिंग विद मिंट। तो यार हंसी आ रही है मुझे क्योंकि आप लोग को पता है चलेगा जल्द कि मैं क्यों हंस रही हूँ। यार बहुत चूना लगा मेरे को वीज़ा में, ये एम्बेसी वालों से ही। तो बात ऐसी है कि भाई लॉकडाउन में भी रशिया का वीज़ा मिल रहा था, रशिया का वीज़ा बंद नहीं हुआ था, इन लोगों की सर्विसेज चालू थी। तो मैंने एक दिन फ़ोन करा था उन्हें वीज़ा सेंटर में। मैंने पूछा भाई कि वीज़ा दे रहे हो? कहते हाँ दे रहे हैं, बिजनेस सारे, कहते ऑल वीज़ा आर ओपन फॉर इंडियंस, ऐसे बोला उसने। तो हमने कहा चलो ठीक है। और उसने मेरे को बताया भी कि चेन्नई में बंद है भाई, बाकी सारी जगह ओपन है। हमने कहा चलो बढ़िया ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है। बात पहले आती है कि आप लोग को इस टाइम रशिया के वीज़ा के लिए क्या क्या चाहिए। अगर आप लोगों का 15 दिन का 14 दिन का ट्रिप है तब तो एक ई वीज़ा भी आता है, लेकिन आप फ्लाई कर सकते हो सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग में। लेकिन मान लो अगर आपको 1 महीने के लिए जाना है, हम उसकी बात करते हैं। उसके लिए आपको मेन क्या चाहिए डॉक्यूमेंट। तो पहले तो इनविटेशन लेटर तो चाहिए ही चाहिए आपको। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, एंड अपॉइंटमेंट चाहिए आपको। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फिल करना होता है। जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, उसके साथ आपको अपनी ट्रैवल इटिनरी बनानी है कि कौन सी जगह जाओगे, कहाँ नहीं जाओगे, कितने दिन रहोगे। होटल्स बुकिंग दिखानी है इस टाइम आपको, अगर आप 1 महीने के लिए जा रहे हो। और इस टाइम कंपलसरी हो गया फ़्लाइट टिकट भी दिखाना। तो अगर आप 1 महीने के लिए जा रहे हो तो आपको फ़्लाइट टिकट भी दिखानी पड़ेगी। मैंने सुना है कि पहले नहीं मांगते थे, लेकिन अभी स्पेशली कह रहे हैं कि फ़्लाइट टिकट दिखाओ। और इसमें एक ट्विस्ट ये आया है कि मना कर रहे हैं कि अगर आप ट्रांजिट से जाओगे ना तो आपको डिपोर्ट कर देंगे, आप जा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल कि दोहा हमारे लिए ओपन है अभी, तो मैंने दोहा की टिकट दिखाई थी तो कहते नहीं आप वाया कतार नहीं जा सकते हो। आपको अगर रशिया जाना है तो आप रशिया डायरेक्ट ही जाओगे, इंडिया टू रशिया, बीच में कहीं आपका ट्रांजिट नहीं होएगा। तो ये सीन था, ये नवा रूल है इनका, फ़िलहाल कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से। तो फ़्लाइट टिकट मांग रहे हैं, होटल बुकिंग मांग रहे हैं, आपकी पासपोर्ट फ़ोटो मांगेंगे और पासपोर्ट की कॉपी भी मांगेंगे, वीज़ा फ़ोटो मांगेंगे सॉरी। तो डॉक्यूमेंट्स ये सारे मांग रहे हैं। और क्या डॉक्यूमेंट था, इंश्योरेंस। हाँ, कोरोना के लिए इंटरनेशनल इंश्योरेंस चाहिए जो रशिया में वैलिड हो। 50,000 से 30,000 डॉलर कुछ ऐसा ही रेट था, मतलब 30,000 से 50,000 डॉलर का इंश्योरेंस। 1,000 रुपये तक का आ जाएगा ऑनलाइन अगर देखोगे आप तो हाँ यही सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। तो ये सारे पक्का डॉक्यूमेंट थे, ठीक है ना, जो हमें चाहिए थे। इन पे हमने बात कर ली, अगर कोई एक आधा होएगा तो मैं बता दूंगी क्या क्या चाहिए। दोबारा से रिपीट करते हैं हम। इनविटेशन लेटर, उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन भरना है। उसके बाद आपके पास अपनी वीज़ा फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए, आपकी होटल बुकिंग्स होनी चाहिए, आपकी ट्रैवल इटनरी होनी चाहिए, आपके पास फ़्लाइट टिकट होनी चाहिए, डायरेक्ट डमी बनवा लो चाहे, लेकिन वो डायरेक्ट होनी चाहिए विद टिकट नंबर। और आपके पास इंश्योरेंस, मैंने बोला कि नहीं, इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यार इस टाइम मांग रहे हैं। और इसके अलावा और कुछ भी मांग सकते हैं अगर उनका मन करे तो, और वो मैं बताऊंगी कि मेरे से क्या मांगा था एक्सेट्रा। तो मेन ये सारी चीज़ें हैं उनकी जो उन्हें चाहिए इस टाइम प्रॉपर। दूसरी बात यार कि मेरे को अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही थी। जो मैंने मई की चेक करी वो सारी फुल थी, और मेरे को जाना था जून के फर्स्ट वीक तक, क्योंकि घर पे आए हुए भी 1 डेढ़ महीना तो हो गया था। अब कितना दिन रुकूं यार, यूट्यूब से अपना धंधा पानी भी चलता है, रोटी खानी मुश्किल हो रही थी। तो बाहर जाना भी था घूमना, एंड इंडिया में 1.5 महीना भी हो गया था, ट्रैवलिंग भी नहीं हो पा रही थी इंडिया के अंदर। वैसे मेरा मन था कि मैं इंडिया में ट्रैवल करूं, लेकिन सब जगह अलग अलग लॉकडाउन के रूल्स थे, तो दिक्कत ये आ रही थी। तो फिर मेरे को भाई प्रशांत को शाउट आउट इस टाइम। उसका यूट्यूब का चैनल मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा अगर मेरा मन हुआ टाइप करने का। वैसे मैं कर दूंगी टाइप, मजाक कर रही हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा, जाके सब्सक्राइब कर देना। अब मैं बताती हूँ भाई, पहले दिन से, क्योंकि प्रशांत ने ना लॉकडाउन में वीज़ा लिया था रशिया का, तो मेरे को बाकियों ने जिन्होंने लिया यार उन्होंने लिए थे कोरोना से पहले। तो कोरोना के बाद का क्या सीन था वो प्रशांत ही बता सकता था ना। और मैंने किसी से सुना था कि, या उसने मुझे मैसेज करा था, मेरे को कैसे पता चला कि उसने रशिया का वीज़ा लिया था लॉकडाउन में, जब बीच में लॉकडाउन खुला था ना कोरोना के टाइम में तब। तो मैंने उसको मैसेज करा। तो फर्स्ट डे से लेके एंड तक, जब तक मैं रशिया लैंड नहीं हो गई, इतना मैंने उसको पकाया, इतनी देर बात करी, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती थी। अभी हम प्रॉब्लम पे भी डिस्कस करेंगे। मेरे लिए भाई ये मेरी ज़िंदगी का सबसे महंगा और सबसे मुश्किल वीज़ा था।
तो ये सारी दिक्कतें आ रही थी। तो प्रशांत ने बहुत मदद करी इसलिए मैं अपने मन से उसको प्रमोट कर रही हूँ अपने चैनल पे। भाई सब्सक्राइब कर देना एंड अच्छे कमेंट करो उसकी वीडियोस पे। मेरे को एक जनाब का लिंक दिया, उन्होंने बोला कि आप इनसे कांटेक्ट कर लो, अरुण से। उनका घुमक्कर 365 के नाम से है कंपनी। उनके भी मैं ईमेल आईडी और वेबसाइट दोनों डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आप लोगों को कोई वीज़ा बुक करना है या कोई टिकट, डमी टिकट, इंश्योरेंस, कुछ भी ट्रैवल से रिलेटेड आपको पता करना है तो आप उन्हें ईमेल कर दीजिए एंड प्लीज़ तभी करिएगा अगर काम हो सच में। जनाब वो बहुत बिजी रहते हैं, वो भी मैं बताऊंगी कैसे। एंड मेरे लिए भी उन्होंने इतनी मदद करी, ये सारी बातें भी करेंगे हम। तो अगर आप लोगों को रशिया का वीज़ा भी अभी अप्लाई करना है तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको पूरा प्रॉपर गाइड कर देंगे एंड आपका वीज़ा भी अप्लाई करवा देंगे। रशिया ही नहीं, किसी भी कंट्री का, बट मैंने रशिया का करवाया अभी उनसे, क्योंकि अब मैं बताती हूँ ये क्यों हुआ। तो मुझे भाई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी और वीएफएस को मैंने कॉल करा तो वहाँ पे ना वो ऑटोमेटिक सिस्टम में बोल रखा था, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वी आर आउट ऑफ सर्विस एंड वी आर नॉट प्रोवाइडिंग सर्विस टू एनीवन। ठीक है तो आई वॉज लेफ्ट विद नो ऑप्शन और मुझे बाहर निकलना था एंड रशिया वॉज द रेयर कंट्री जहाँ पे आप आसानी से जा सकते थे इस टाइम। आई नो इजिप्ट एंड इथोपिया भी है, बट मैं अभी अफ्रीका से आई थी तो मेरा मन भी नहीं था जाने का। तो भाई मैंने इन्हें हाय राम कितनी लंबी स्टोरी है यार ये। तो हाँ, मैंने इन्हें जो घुमकर 365 के जनाब हैं जो चलाते हैं कंपनी को अपने और दोस्तों के साथ भी, तो मैंने इनको मैसेज करा कि क्या, मैंने नहीं करा, प्रशांत ने उन्हें कॉल करके पूछा। उन्होंने कहा चलो मैं देख के बताता हूँ। एक दिन से भी कम में उन्होंने कहा कि हो सकता है वीज़ा ये जुगाड़। तो सीन ये था कि वीएफएस वाले कंपनीज के लिए एंड एजेंट्स के लिए काम कर रहे थे तो ये हो पाया। लेकिन अगर इंडिविजुअली अगर मैं जाती वीएफएस के पास, अगर इंडिविजुअली मैं वीएफएस को कहती तो ये नहीं हो पाता उस टाइम बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड कोरोना। तो उन्होंने कहा भाई अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, अगर डायरेक्ट मिल गई तो वो तो बढ़िया ही है, लेकिन वीएफएस अगर नहीं मिली तो फिर एक वीएफएस के थ्रू ले सकते हैं हम अपॉइंटमेंट। तो फिर मैंने इनसे बात करनी शुरू करी, इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने शुरू करे। मैंने इन्हें कवरिंग लेटर पे सिग्नेचर इन्होंने दिया, मुझे कवरिंग लेटर भी चाहिए आपको। हाँ, एक उसका एग्जाम्पल यार आपको गूगल पे मिल जाएगा, उसमें आपके साइन चाहिए होते हैं। तो उसमें आप शॉर्टकट में बताते हो आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, उसके बाद ट्रैवल इटिनरी में आप लॉन्ग कट में बताते हो बेसिकली। मेरे को तो यही लगा इसको देख के। तो इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट जितने भी अभी मैंने आपको स्टार्टिंग से रिपीट करवाए थे प्लस कवरिंग लेटर, ये सारे इन्होंने मेरे तैयार करवाए। मैंने इन्हें कवरिंग लेटर, इन्विटेशन लेटर और पासपोर्ट अपना कोरियर कराया एंड फोटोज़, वीज़ा फ़ोटोज़ भी। उसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, इन्होंने इंश्योरेंस देखा, सब इन्होंने देखा। एंड उसके बाद क्या हुआ यार, हमने 10 दिन पहले 27 को वो डाल दी थी मेल कि यार आप लोग दे दो अपॉइंटमेंट। उन्होंने ना मेरा 7 को जाना था, उन्होंने दिया 8 की। तो ये सारी गड़बड़ होगी। फिर हमने स्पेशल प्रीमियम लॉन्च में अपना पासपोर्ट दिया, लेकिन 2 दिन इन्होंने फिर गलतियाँ निकाली। कभी कहा ये डमी टिकट गलत है, आप ट्रांजिट नहीं कर सकते कतार से। कभी कहा ये गलत है, कभी कहा ये वाले डॉक्यूमेंट फुल नहीं आए। फिर एक दिन कहते हैं आपकी ट्रैवल इटनरी है जो, वो मैं आपकी ऐसे नहीं लूँगी खुद की बनी हुई, वी नीड ऑथराइज्ड। तो मॉस्को की कंपनी जहाँ से मैंने इनविटेशन लेटर ख़रीदा उनको मैंने उसी टाइम मैसेज करा और उन्होंने जैसे तैसे करके 1 घंटे में हमें दी एंड उसके $10 लगे मेरे एक्स्ट्रा पैसे। और वहाँ पे वीएफएस वाले सर थे जो वो एम्बेसी में खड़े थे यार। अब मेरे अभी यार ये सोच के लो हो रहा है मूड। तो लेकिन सुन लो ये सब हुआ सच में, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो वीएफएस वाले जनाब वो 2 या 3 दिन एम्बेसी में खड़े रहे और एम्बेसी वाले रोज़ हमारे डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई फॉल्ट निकाल रहे थे। हमें नहीं समझ आ रहा था क्यों, और जब तक मुझे वीज़ा मिल गया मुझे उस दिन तक समझ नहीं आया क्यों। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला मैंने 1-2 वीज़ा और भी अप्लाई करवाया गरिमा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। एंड पता नहीं तेरे पासपोर्ट में पहले भी स्टैंप लग रखे हैं कितने, लेकिन तेरे को इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। तो ये सब मांगा उन्होंने, हर चीज़ मांगी यार ऑलमोस्ट। एंड इतना तंग करा वीज़ा सेंटर वालों ने, बट एनीवेज आखिर, और पैसा भी बहुत लगा। फिर लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं था, कहते यू कैन नॉट गो ऑन 7th। मेरे को मतलब मुझे तो नहीं बोला, उनको बोला और मुझसे मुझे पता चला। तो 2 दिन उन्होंने ऐसा टाला, ऐसा लटकाया कि आखिर में 4 तारीख हो गई थी या 3 तारीख के आसपास हम आ गए थे। एंड उसके बाद सैटरडे संडे था, तो कहते हैं यू कैन नॉट फ्लाई ऑन 7 इवन इफ़ वी टेक योर एप्लीकेशन एंड वीज़ा टुडे। तो लिटरली वो टाइम सबसे मुश्किल था कि भाई अब मैं नहीं जा पाऊँगी, मैंने पहले ही इतना पैसा लगा दिया। तो उसके बाद हमारे कहा था कि अब
5-6 हज़ार के लिए रुकना है या वीज़ा लेना है, क्योंकि एम्बेसी ने हाथ खड़े कर दिए थे। अगर छोड़ देते उसको तो भाई 15-16 हज़ार जो लगाए थे वो गए पानी में। फिर हमने कहा यार अब लगाने पड़ेंगे, तो इमरजेंसी में 6 हज़ार कुछ फीस थी, वो दे के अर्जेंट में वीज़ा लगवाया एंड तब उन्होंने वीज़ा लिया। अब ये नहीं पता ऐसा इतनी मुश्किलें क्यों आई, लेकिन ये सच में हुआ है। मैं यहाँ पे झूठ नहीं कह रही, पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई नो यूट्यूब पे सारी वीडियोज़ यही बने हैं कि रशिया का वीज़ा बहुत आसान है, होगा यार, सबके लिए होगा, लेकिन ये 1% केस जो हुआ, इतनी मुश्किल आई भाई। वो जनाब भी कहते हैं यार मैं फिंगर क्रॉस करके बैठा हूँ तेरे को वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी तो वीज़ा मिल गया तो मैं हंस हंस के बोल रही हूँ वरना तो अभी हम रो रहे होते यार। तो ये सारा प्रोसेस है। एंड अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हुआ क्या था एयरपोर्ट पे। तो मुझे समझ आया कि मुझे इतनी दिक्कत क्यों आई थी वीज़ा पे, क्योंकि मैंने फिर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करा मॉस्को में जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ यहाँ पे। तो ये सारी दिक्कतें आई। मैं बैठ के घर पे टेंशन ले रही थी अम्बाला में, और वो एम्बेसी के बाहर 4-4 घंटे 5-5 घंटे खड़े रहे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कमी निकल रही थी। बट इन द एंड सब सही हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स चले गए एंड फिंगर क्रॉस्ड एंड वीज़ा मिल गया हमें 4 को। तो बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। बाकी मैंने ये यार बहुत मुश्किल था ये वीज़ा लेना, पता है, और इतना महंगा, मेरा कम से कम 25 से 27 हज़ार का खर्चा आया है इस वीज़ा पे। लाइक आई कैन नॉट बिलीव। बट एनीवेज, हाँ, वीज़ा फ़ी की बात करें अभी तो 6 हज़ार कुछ कर दिया इन्होंने सिंगल एंट्री वीज़ा फ़ी। एंड उसके बाद इन्होंने 2,000 कुछ वीज़ा सेंटर के चार्जेस हैं, या तो VFS के या वीज़ा सेंटर के ऐसे ही। और बाकी क्या क्या, इनविटेशन लेटर का तो आपको पता है 1500 में आ जाएगा। और मेरा एक्स्ट्रा लगा प्रीमियम लॉन्च का 2,500, फिर इमरजेंसी का 6,000 कुछ। तो ये सारे एक्सपेंस मिला के, इंश्योरेंस, डमी टिकट, ऑल दैट, मेरा 25-26 हज़ार का खर्चा लग गया। अगर आप लोगों का एक्स्ट्रा खर्चा ना लगे जो मेरा खर्चा लगा है, तब भी आप लोगों को इस टाइम 12-13 हज़ार का वीज़ा पड़ेगा रशिया का, विद इंश्योरेंस एंड एवरी डॉक्यूमेंट। तो ऑल द बेस्ट, मैं कहूँगी वीज़ा अप्लाई कर दीजिए, वीज़ा तो मिल जाएगा। आप लोगों को दुआ करूँ मैं आसानी से मिले, जितने भी लोग अप्लाई करेंगे। ये सारा मेरा एक्सपीरियंस था इतनी मुश्किलों का, लेकिन हर चीज़ का यार अपना मज़ा है, तो कुछ नहीं कह सकते, एक्सपीरियंस था, हो गया। जो वीज़ा लोग कहते हैं इंडियंस के लिए बहुत आसान है, मैंने उसमें इतनी कठिनाइयाँ देखी हैं, तो एक अलग ही मज़ा उसका। लेकिन बट एनीवेज, वीज़ा हमें मिल गया। एंड ये बोरिंग या इंटरेस्टिंग जैसी भी स्टोरी थी यार, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एंड अभी इमिग्रेशन पे भी वीडियो बनाएंगे क्या हुआ था मेरे साथ, तो वो भी एक अलग इंटरेस्टिंग वीडियो है भाई। लोग कहते थे इमिग्रेशन में कुछ नहीं है, चले जाते हैं, वीज़ा भी कुछ नहीं है, हमारे साथ तो उल्टा हो गया, हमारे में तो दोनों में लटका दे, मतलब भाई ऐसी तैसी होगी। बट पहुंच गए हैं रशिया लास्ट। यही कहूँगी मैं कि रशिया में बैठे हुए, अभी सेंट पीटर्सबर्ग में बैठे हैं अपने हॉस्टल में। पीछे के नज़ारे बहुत अच्छे हैं और शहर मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आप प्रशांत को भी जाके सब्सक्राइब कर देना, उसने बहुत 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 मदद करी। अगर वो नहीं होता तो मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि ये वीज़ा अप्लाई अभी मैं करूँ कैसे, क्योंकि मैं दिल्ली थी नहीं और फ़ोन लगने बंद हो गए थे एम्बेसी पे, तो अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही थी। एंड उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद घुमक्कर365@gmail.com इन कंपनी का एंड अरुण जनाब का, कि इन्होंने वीज़ा दिलवाया है। एंड जो 2-3 दिन वेस्ट हुए हैं, 4-5 घंटे, उसको भी बर्दाश्त करने के लिए, यार किसी के साथ ऐसा ना हो, बहुत बुरा हुआ था। तो आप दोनों को कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर देना अरुण जनाब को अगर कोई काम हो तभी। यार प्लीज़ बिना बात के ईमेल मत करना, रिक्वेस्ट है ये मेरी। एंड प्रशांत का चैनल सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे भी उसको फॉलो कर देना, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अलविदा, आज के लिए मैंने बहुत बकर बकर कर ली। और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना हुआ तो यार कर देना, मन है आप लोगों का। तो बस अगली वीडियो में मिलते हैं, अब बाय।